नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये एनडीटीवी का स्क्रीनशॉट है, मैंने लिया है और दिसंबर 2023 की लेटेस्ट रिपोर्ट है। 8:29 AM सुबह का। असल में ये रिपोर्ट है कोरोना के एक नए वेरिएंट के विषय में। इसका नाम है, WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है। इसका मतलब कि इस पर निगाह बनाई रखी गई है, जैसी स्थिति होगी वैसा एक्शन लिया जाएगा। इसका नाम है SARS-CoV-2 सब वेरिएंट JN1, समझ रहे हैं। और ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है BA.2.86, इसको कहा जाता है, जिसे पायरोला वेरिएंट कहा जाता है। अब इतने तो इसके नाम हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। क्या क्या नाम है? WHO ने इसको क्या नाम दिया है? वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट अभी के लिए, बाद में देखा जाएगा। वैसे इसका नाम क्या है? SARS-CoV-2 सब वेरिएंट JN1। एक नाम इसका और है ओमिक्रॉन का, ये सब वेरिएंट है BA.2.86, और इसका एक और नाम दिया गया है पायरोला वेरिएंट। सिम्टम इसके वैसे ही हैं जैसे पुराने वाले के होते थे, अर्थात जुकाम होना, सरदर्द होना, खांसी आना, गला सूखना, गले में खराश आना या जाम होना, यही सब है। इसका पहला मामला लग्जमबर्ग में आया था, प्रकाश में, अगस्त के आसपास। अब तक ये 40 देशों में फैल चुका है, ध्यान रखने की बात है। अगस्त में यूरोप में दिखा था, आप ध्यान समझिए। सिंगापुर में इस समय 59,000 लोग इससे पीड़ित हैं। मास्क वहां पर अनिवार्य कर दिया गया है। अच्छा, इससे पहले चाइना में एक रहस्यमयी बीमारी के विषय में भी चर्चा हुई थी, निमोनिया के विषय में, जिसमें चाइना में बड़े पैमाने पर डिवास्टेशन हुआ था या हो रहा होगा। अभी भी चाइना की बातें पूरी निकल कर नहीं आती हैं। निमोनिया टाइप की बीमारी होती थी, है बच्चों में, जिससे बच्चे मर जाते हैं। एक कोरोना की जो JN1 की खबर है, इंडिया से भी मिली है, समझिए जरा सा। इसमें पिछले सबसे ज़्यादा रिपोर्टिंग तो इसमें केरला से हुई है, अभी केरला और साउथ इंडिया में। जिसमें से ध्यान रखने की बात यह है कि पिछले 24 घंटों में केवल 614 मरीज कुल निकल करके आए हैं। इसमें से 242 केरला से, 16 डेथ अब तक इसमें रिपोर्ट हुई है। 6 की मृत्यु तो केरला में ही हुई है और इसी की वजह से हुई है, 24 घंटे में हुई है 6 लोगों की मृत्यु। इससे पहले 10 और मरे थे। अब साउथ इंडिया में बुजुर्गों के लिए कहा गया है गाइडलाइन में कि मास्क अनिवार्य कर दिया गया है, मास्क लगाइए। हो सकता है ये धीरे धीरे, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय भी इस पर निगाह बनाए हुए है, अगर ये ज़्यादा फैलने की कोशिश करता है तो ये जो है मुश्किल पैदा कर देगा हमारे लिए। और इसके लिए अगर हम ओवरऑल अब तक बात करें, आज तक की, जब से कोरोना चल रहा है करीब 2 साल पहले, तो इसमें कंफर्म केस पूरे 4.5 करोड़ करीब हुए थे। इसमें से 4.44 करोड़ लोग रिकवर हो गए थे। इस समय एक्टिव केस है 1701 भारत में एक्टिव केस माने गए हैं। डेथ हुई है अब तक में 5.33 लाख पर्सन लोगों की, 5.33 लाख लोगों की डेथ हुई है। तो कुल मिलाकर के सरकार ने इस पर निगाह बनाया है, निगाह बनाए रखी है। अभी भी हमको आपको भी थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है। भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचें, दूर रहें, मास्क का प्रयोग करें, स्वच्छता रखें, और फिर हम इससे बचे रहेंगे कोरोना से। अन्यथा की स्थिति में कोई अनटूवर्ड अगर इंसिडेंट घटती है तो फिर आप लोग स्वयं परेशान होंगे। जैसा कि परेशानी हम लोग आज से करीब वहीं
साल 2 साल पहले झेल रहे थे। सब कुछ डिसरप्ट हो गया था, सारी चीज़ हट गई थी पटरी से, बड़े मुश्किल से हम पटरी पर लौटे हैं। तो चलिए, मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि भारत में अब ये कोरोना नहीं फैलेगा, इसका असर बहुत कम होगा और हम लोग प्रिकॉशन लेंगे, प्रिवेंशन करेंगे क्योर के बजाय। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।